गणपति विसर्जन के दौरान सोनीपत में हुए हादसे में भी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि लोग यमुना नदी के मिमारपुर घाट मूर्ति विसर्जन के लिए पहुंचे थे और इस दौरान नदी में उतरे 3 लोग पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गए और बह गए। आनन फानन में वहां मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सर्च ऑपरेशन चलाया गया। देर रात तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद गोताखोरों ने 2 शवों को बरामद किया, जबकि नदी में डूबे तीसरे शख्स की तलाश जारी है। सोनीपत से हमारे संवाददाता रमेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रमेश, विस्तार से जानकारी दे, गणेश विसर्जन के दौरान ये दुखद हादसा। मिमारपुर घाट पर यह बड़ा हादसा है वो देर शाम हुआ है, जहां पर सोनीपत के सुंदर सावरी का रहने वाला सुनील अपने भतीजे दीपक और अपने बेटे कार्तिक के साथ मूर्ति विसर्जन करने मिमारपुर घाट पर गया था, लेकिन यमुना के तेज बहाव में वो तीनों बह गए और जिसमें से सुनील और दीपक की जो शव है वो गोताखोरों ने बरामद कर लिया है, जबकि कार्तिक का शव है वो अभी बरामद नहीं हो पाया है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार गोताखोरों के साथ मिलकर उसके शव को ढूंढने का प्रयास कर रही है। उसके अलावा मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, सोनीपत के ही गन्नौर के बेगा घाट पर एक शख्स सुमित वो भी मूर्ति विसर्जन करने गया था, जिसकी डूबने से मौत हुई है। जी विनय। रमेश, जिस तरह से मूर्तियों के विसर्जन के दौरान ये हादसे होते हैं, प्रशासन की तरफ से कई बार एडवाइजरी भी जारी की जाती है कि नदियों में बहुत अंदर जाकर विसर्जन ना करें। कई बार यमुना नदी के घाटों पर भी विसर्जन करने पर रोक लगाई जाती है, लेकिन लोगों की लापरवाही की वजह से इस तरह के हादसे अक्सर देखने को मिलते हैं। क्या कोई एडवाइजरी भी प्रशासन की तरफ से जारी की गई थी? जी देखिए, सोनीपत जिला प्रशासन के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई थी कि अब की बार पहाड़ों पर बहुत ज्यादा बारिश हुई है, जिसके चलते यमुना का जल स्तर है वो बढ़ रहा है और उसी के साथ साथ एक और इसमें पहलू एक और निकलकर सामने आ रहा है विनय, कि जो खनन ठेकेदार है उन्होंने यमुना में गहरे गहरे गड्ढे हैं वो कर दिए हैं, जिसके चलते पानी का जो ठहराव है वो उन गड्ढों में हो जाता है और श्रद्धालु उन गड्ढों में फंसकर पानी में ही रह जाते हैं, जिसके चलते उनकी मौतें हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं सोनीपत जिला प्रशासन ने एडवाइजरी तो जारी की थी, लेकिन वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। जी विनय। चले रमेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। संवाददाता रमेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे। एडवाइजरी जारी की गई थी कि यमुना नदी में फिलहाल बहाव तेज है और ऐसे में आप यमुना नदी में विसर्जन ना करें, लेकिन इन सब के बावजूद लोगों का हुजूम घाटों पर उमड़ पड़ता है और अक्सर इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। बहरहाल सोनीपत की यह खबर, जहां हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, मूर्ति विसर्जन के दौरान यमुना नदी में 3 लोग डूब गए।